वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस थर्ड पीआरसी को लेकर कुछ न्यू अपडेट आई है। 25 जुलाई 2025 की बीएसएनएल से रिलेटेड अपडेट है। ठीक है, तो चलिए आज थर्ड पीआरसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बीएसएनएल एम्प्लॉइज इंतजार कर रहे हैं। तो जो कुछ भी थर्ड पीआरसी से रिलेटेड अपडेट होगी, ठीक है, तारीख बाय तारीख, डे बाय डे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, आपके लिए लाता रहूँगा। अगर बीएसएनएल के इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीएसएनएल की सारी न्यूज़ इस चैनल पर हर एक न्यू अपडेट डलेगी। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, साइड में देखिएगा। बीएसएनएल ईयू का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन सफल रहा। ठीक है, ये 25 तारीख की न्यूज़ है। अखिल भारतीय सम्मेलन के पहले दिन महासचिव कॉमरेड पी अभिमन्यु ने अखिल भारतीय सम्मेलन की रिपोर्ट का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है। ठीक है, इसके आधार पर प्रतिनिधियों ने गहन विचार विमर्श किया। सामान्य तौर पर प्रतिनिधियों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान सीएचक्यू द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की है। ठीक है, उन्होंने वेतन संशोधन जैसे ज्वलंत मुद्दे पर सीएचक्यू द्वारा की गई कार्रवाई की भी सराहना की है। अब देखिए यहाँ पर वेतन संशोधन की बात आई है, मतलब थर्ड पीआरसी की। ठीक है, मतलब थर्ड पीआरसी का मुद्दा हर मीटिंग में उठ रहा है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पीआरसी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर थर्ड पीआरसी की चर्चा हो रही है, बीएसएनएल के हर मीटिंग में हो रही है। तो ये तो 100% तय है कि थर्ड पीआरसी लागू होगी। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पीआरसी जो लागू हो रही है वो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो 3 डिमांड्स रखी है उसके आधार पर हो। तो जो भी होगा देखेंगे आगे। तो चलिए और बताता हूँ आपको क्या यहाँ पर न्यू अपडेट आई है। लेकिन इसके साथ ही इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए भी अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो समाधान है भैया वो थर्ड पीआरसी में जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ है या फिर बीएसएनएल इनके मैनेजमेंट है, इनके बीच में जो कुछ भी हुआ है, क्या बीएसएनएल मैनेजमेंट बोल रही है कि 2022 का जो पे स्केल उसी के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होगी, और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि हमारे 3 डिमांड, ये डिमांड भी उसमें ऐड कर दो, उसके बाद थर्ड पीआरसी आप लागू कर दो। तो भैया देखिए क्या कुछ हो पाता है वो बताएंगे। जो भी अपडेट्स आएगा मैं वीडियो के मीडियम से यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, प्रतिनिधियों ने 4G सेवा में भी ग्राहकों को हो रही समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने में प्रबंधन की निष्क्रियता की कटु आलोचना की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4G का भी थोड़ा सा दिया गया है कि 4G में जो भी रुकावटें आ रही है, 4G नेटवर्क को यहाँ पर प्रोवाइड करने में जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको भी भैया जल्दी से जल्दी करो, उसका भी निपटान करो, सुलझाट करो। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिनिधियों ने अच्छी गुणवत्ता वाली एफटीटीएच सेवा के रखरखाव न करने की भी कड़ी आलोचना की है। एफटीटीएच कनेक्शनों ने बड़े पैमाने पर सरेंडर होने की ओर इशारा किया है। मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध करवाने, पदोन्नति नीति में भेदभाव को दूर करने आदि के मामलों में गैर कार्यकारियों के साथ प्रबंध द्वारा किए जा रहे भेदभाव की कटु आलोचना की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह भी किया गया है कि जो पदोन्नति जिसे बोलते हैं पोस्ट परिवर्तन, ठीक है, अगर पोस्ट चेंज नहीं होगी तो जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज से कैसे काम करेंगे। तो भैया जो भी ये है पी अभिमन्यु जी, इन्होंने हर एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या हो पाता है। प्रबंधन द्वारा खेल गतिविधियों को रोकने और गैर कार्यकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए बाध्य करने की भी कड़ी आलोचना हुई है। दूसरे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन का कड़ा विरोध किया गया है और गैर कार्यकारियों के लिए एक नई पदोन्नति नीति और भत्तों में शीघ्र संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है, दूसरे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस का मतलब है के कार्यान्वयन का कड़ा विरोध किया गया है। अब गाइस वीआरएस जो ऑप्टीज है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था पहले, आपने शायद देखा नहीं होगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो था कि वीआरएस ऑप्टीज को थर्ड पीआरसी नहीं मिल पाएगी।
तो इसी का भी जिक्र किया गया है यहाँ पर। गैर कार्यकारियों के लिए एक नई पदोन्नति नीति और भत्तों में शीघ्र संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें महासचिव कॉमरेड पी अभिमन्यु के विरुद्ध वॉइस ऑफ बीएसएनएल एम्प्लॉइज नामक व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से किए जा रहे अपमानजनक संदेशों और निराधार आरोपों की कड़ी निंदा की गई। ठीक है, महासचिव के समापन भाषण के बाद गतिविधियों और लेखा परीक्षित खातों पर रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। ठीक है, तत्पश्चात पदाधिकारियों का चुनाव भी सर्वसम्मति से हुआ। अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए तमिलनाडु और चेन्नई टेलीफोन सर्कल यूनियनों की स्वागत समिति द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्था की भी प्रतिनिधियों ने सराहना की है। ठीक है, अब गाइस देखा जाए तो ये 25 जुलाई की जो अपडेट है, यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी है उसके बारे में कुछ ही अपडेट है, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं दी गई है। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी, तो उस तरीके की यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी जो अखिल भारतीय 11वां सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई है और इसके साथ ही थर्ड पीआरसी की भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब थर्ड पीआरसी की भी मीटिंग्स हो रही है कि थर्ड पीआरसी है वो किसी भी तरीके से लागू की जाए, जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। ठीक है, तो आई होप जो भी न्यू अपडेट आएगी थर्ड पीआरसी के बारे में मैं इस चैनल पर वीडियो के मीडियम से बताता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की ये छोटी सी खबर थी। ठीक है, और भी कुछ अच्छी थर्ड पीआरसी के बारे में सटीक न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा था वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।